आपके लिए परफेक्ट मावा गुलाब जामुन की रेसिपी ले आई हूँ। उसमें आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी ना कि आपके एक भी गुलाब जामुन फूटेंगे नहीं, ना तो फटेंगे। तो हम आपको सबसे पहले इसका टेक्सचर दिखाना चाहते हैं। देखिए कितना रसीला, बिल्कुल रस से भरा हुआ स्पॉन्जी हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। हम आपको इसको पीसेस कट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना जालीदार और अंदर तक पूरा इसके जो जूस हैं पूरे भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर। तो ये परफेक्ट गुलाब जामुन किस तरह से बना, वो भी मावा से, इसकी एक बहुत ही स्पेशल सी मैं आपको अभी टिप्स दूंगी और कई सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके भी सारे गुलाब जामुन इस तरह से परफेक्ट बने और एक भी गुलाब जामुन आपका फटे नहीं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा जिससे आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाएं। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए मावा गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। उसमें मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हम सारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। यहाँ पे 1 कप मावा आप ले लीजिए। मावा आपके पास जैसा भी हो, सारे मावा इसमें आपके चल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ला रहे हैं या घर में बना रहे हैं। तो अब देखिए करना क्या है आपको। हम मावा जब लाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला प्रोसेस होता है मावे को हम एक बड़े से कंटेनर में सबसे पहले रखेंगे। कोई थाली ले लीजिए या इस तरह से परात ले लीजिए जिसमें बड़ा सा हो, जिससे हम क्या करते हैं हाथों से इसे अच्छे से मसलते हैं। तो हम आपको मसलने वाला भी टेक्निक बताएंगे किस तरह से इसको हम अच्छे से मसलते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा। और उसके साथ मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको बिल्कुल मसलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है मावे को सॉफ्ट करना। इसमें एक भी दाना बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें थोड़े से भी दाने दरदरे रह जाते हैं ना, तो उसी से हमारा ये गोली जो हम छानते हैं तो फट जाता है, या फिर हम जब उसको रस में डालते हैं इसके शुगर सिरप में तब ये फटता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टिप्स यही है कि बिल्कुल इसे स्मूथ सा बनाना होता है। तो आप इस तरह से क्या करते हैं, हम जनरली इसी तरह से हाथ से जिस तरह हम कर रहे हैं इसी तरह से हाथ की जो हथेली होती है उस पार्ट को उसके अच्छे से उसे प्रेस करके इसको बिल्कुल स्मूथ सा चिकना सा डो हमें बनाना होता है। इसमें लग जाते हैं कम से कम 3 से 4 मिनट। तो ये 3 से 4 मिनट हमारे ना लगें उसकी मैं आपको बहुत ही स्पेशल सी टिप्स बताने जा रही हूँ। इस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे ना तो एकदम ऐसे जैसे स्मूथ सा बना हुआ है इसी तरह से बनेगा। जब ये मैं बना रही थी तभी मैंने ये ट्रिक्स अपने आप से इसको मेरे माइंड में आया क्यों ना इस तरह से किया जाए। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से करते हैं। तो ये आप ले लीजिए इसे छोटा सा मावे का पीस ले लीजिए तोड़ के, और फिर इस तरह से जो स्टेनर आती है पतली वाली जाली, इससे आप इस तरह से प्रेस करिए। जिस तरह से छानते हैं हम इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से निकालेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा निकलता जा रहा है ये मावा हमारा। इस टेक्निक को जब आप फॉलो करेंगे ना तो एक भी लम्स बिल्कुल नहीं रहेगा, ना तो मावे के कोई भी छोटा सा भी पार्ट रहेगा। तो इसमें कोई भी दाने नहीं रहेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा ये क्रीमी सा बन के आपका फटाफट ये तैयार हो जाएगा। तो ये है ना बहुत ही स्पेशल सी ट्रिक्स। तो ये देखिए इस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो जो आप टाइम देते हैं 3 से 4 मिनट इसको मैश करने में, यानी इसको स्मूथ करने में, ये आपका मिनटों में हो जाएगा। यानी 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको करने में। अगर ज़्यादा भी मावा है तो 2 मिनट लग जाएगा, और 1 कप मावा लिए हैं तो 1 मिनट के अंदर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और इसको आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से इसको जो हाथों से हम मसलते हैं ना वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे आपका मेहनत भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा और फटाफट आप गुलाब जामुन बना लेंगे। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं इसको मैश कर रही थी हाथों से तो मुझे तुरंत ये माइंड में आया कि क्यों ना ये टेक्निक किया जाए, और मैंने इसी टेक्निक से इसको किया है। मैंने बस आपको बताया है कि किस तरह से हम हाथों से मैश करते हैं, लेकिन इसी टेक्निक से मैंने बनाया है। ये बहुत ही स्मूथ सा डो बन के तैयार होता है। हम आपको अभी दिखाएंगे कि कितना सॉफ्ट डो बनता है। इसे जो हम गोली बनाते हैं कितनी चिकनी बनती है। उस गोली में बिल्कुल दरार नहीं आता, इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। ये देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हो गया। बस आप इसको हल्का सा हाथ से इस तरह से मिक्स कर दीजिए और तैयार हो गया हमारा ये डो। तो अब हम खोवा का जब हम बनाते हैं गुलाब जामुन तो इसमें हमें मैदा भी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 कप मैदा लिए हैं, लेकिन पूरा मैदा इसमें ऐड नहीं करना है। बस हम उतना एक क्वांटिटी में डालेंगे जिससे हमारा ये डो बिल्कुल अच्छे से बन जाए।
तो देखिए 2 टेबल स्पून हमने डाला पहले, तो आप धीरे धीरे करके डालिएगा। पहले 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाना। यहाँ पे देखिए 4 चम्मच हमने डाला। अब यहाँ पे डाल देंगे 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए स्मूथली इस तरह से मिक्स कर देना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी इसलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा फास्ट कर दिए हैं, लेकिन हमने स्किप नहीं किया है इसलिए क्योंकि इसमें मेन डो बनाना ही होता है। अगर आपका डो परफेक्ट बन गया तो गुलाब जामुन तो बहुत आराम से बन जाएंगे। अब ये देखिए सारा मिक्स हो गया। ये देखिए अब इस तरह डो किस तरह से बना हुआ है। ये ना तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा ही डो आपको बनाना है। ये देखिए डो बन गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कितना स्मूथ सा बना है ये डो। तो ये डो आपको इसको ध्यान देना है कि बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ना ही तो बहुत हार्ड होना चाहिए। ये मीडियम में होना चाहिए। देखिए इस तरह से बना है डो। अब हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी गोलियां। बस आप डो परफेक्ट बना लीजिए, फिर देखिए एक भी गुलाब जामुन आपका नहीं फटेगा। अब इसकी छोटी छोटी एक साइज़ की गोलियां बना लीजिए फटाफट। तो इस तरह से सारी गोलियां इसको बना लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि गोली बनाने में आपको कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए जिससे गोली न फटने पाए। तो इसका भी एक टिप्स होता है। जिस तरह से गोली हम जनरली बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में दरार आने का डर रहता है। तो गोली बनाने का भी बहुत स्पेशल सा ट्रिक्स है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए किस तरह से हम गोली बनाते हैं। तो एक ले लीजिए इस तरह से आप पीसेस। इसको जो दोनों हाथ होती है इसको पहले इस तरह से दबा के 2 से 3 राउंड इस तरह से दबा दीजिए, तो ये बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा। अब इसको राउंड करिए। इस तरह से राउंड करेंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आराम से इतनी चिकनी गोली बन के तैयार होती है कि कोई भी बना लेगा। इस टेक्निक को तो अगर आप बच्चों को बता दीजिए तो बच्चे भी आराम से ये गोली बना के फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो चाहे जितना मन आप उतना इस गुलाब जामुन फटाफट घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारी गोलियां हम बना के तैयार कर लेंगे। और एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसे हल्का सा भिगा के इसे ढक के रखिए। तो ये गोलियां हमारी फटाफट तैयार हो जा रही हैं। इधर गोलियां तैयार कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम चाशनी और तेल की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि जब हम गोली बनाते हैं उसी समय चाशनी भी बना लेनी चाहिए। तो हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से चाशनी बनानी है और तेल को कितना हीट करना है, ये सारे ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए। ये देखिए कितनी चिकनी चिकनी गोली बन के तैयार हो रही है। हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं कि इसको बनाना इसी तरह से है। इसी मेथड को आप फॉलो करके आप ये गोली बनाइएगा। देखिए हाथों से किस तरह से इसको रगड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से आप रगड़ देंगे तो ये बिल्कुल चिकना हो जाता है। अब इसे राउंड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड करेंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखिए कितनी चिकनी गोली बन के तैयार हो रही है। तो इस तरह से बस ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी एक भी गुलाब जामुन कभी भी नहीं फटेंगे। और ये कंप्लेन होती है कि मावा गुलाब जामुन फटते हैं, इस तरह से आप बना के एक बार देखिए, आपके एक भी गुलाब जामुन नहीं फटेंगे। तो ये देखिए अब ये बन गया। अब चलिए चाशनी हम बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए देखिए इसका मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, चाशनी परफेक्ट बननी चाहिए। तो यहाँ पे 1 कप हम लिए हैं चीनी। तो 1 कप पूरा भर के चीनी ले रहे हैं और इसी के साथ 2 कप हम डालेंगे पानी। तो 2 कप पानी 1 कप चीनी, ये रेशियो आप ध्यान से इसको रखिएगा। और फिर इसमें डाल देंगे इसी समय इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर इसका बढ़िया सा आ जाएगा। आप चाहिए तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तो इलायची पाउडर हल्का सा क्रश करके उसको इसमें डाल दीजिए। इसे सिर्फ बॉयल करना है, इसे कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो इसमें इलायची पाउडर भी हम इसी समय डाल दे रहे हैं और फिर इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये हल्का सा उबाल आ जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस हमारी चाशनी की। तो यहाँ पे देखिए इलायची भी इसी समय हम डाल दिए हैं। अब इसको हम मेल्ट हो जाने देते हैं, यानी ये शुगर सिरप हमारा तैयार हो जाए। फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चेक करते हैं कि परफेक्ट सिरप हमारा बन के तैयार हो। तो इस तरह से एक बार मिक्स कर दें और फिर इसे आँच को आप मीडियम टू हाई पे कर दीजिए, ये अच्छे से बॉयल हो जाए। और फिर उसे आँच को लो पे करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको हमें चेक करना है, कि किस तरह से हम चेक करें। ये देखिए बॉयल हो गया अच्छे से। अब इसे 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए इसी तरह से आँच को मीडियम पे करके। ये देखिए अब इसी तरह से चेक कर लेते हैं। ये जब चिपचिपा सा लगे, यानी जिस तरह से हनी होता है उसी कंसिस्टेंसी में ये हल्का चिपचिपा होना चाहिए, उतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन चिपचिपा उसी तरह से उंगली पे आनी चाहिए आपकी। यानी ये हमारा चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो गया, इसे और गाढ़ा नहीं करना है।
अब इसे हम साइड में रख देते हैं। इधर देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो तेल को चेक कर लीजिए। पहले आंच को बिल्कुल फुल पे करके तेल को अच्छे से गरमा लीजिए। ये देखिए सारी गोलियां तैयार हैं, तो तेल गर्म है। अब आंच को हम बिल्कुल मीडियम पे कर देंगे और सारी गोलियां एक साथ डाल देंगे। तो इस तरह से सारी गोलियां आप एक साथ डाल दीजिए। ये अपने आप से हल्का सा स्पैचुला से नीचे से आपको हिला देना है, फिर ये अपने आप से सारी गोलियां ऊपर आ जाएंगी। और इसे बार बार टच नहीं करना है। अपने आप से जब ऊपर आ जाएंगी गोलियां, तब उन्हें अलट पलट के आप इसको अपने मन चाहे कलर में आप इसे तल लीजिए। तो देखिए सारी गोलियां हम इसमें डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से एक एक करके सारी गोलियां डालिए, एक के ऊपर एक गोली नहीं रहनी चाहिए। अब ये देखिए किस तरह से ऊपर आ गया है सारा गुलाब जामुन अपने आप से। अब इसे धीरे धीरे इस तरह से चला लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर भी आ गया है। इसको तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसे चाशनी जो है उसे गुनगुनी रख लीजिए। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो उसे एक बार फिर से गरमा लीजिए और हल्का गुनगुना हो जाए, तब उसमें सारे गुलाब जामुन इस तरह से आप डालते चले जाइए। अब ये देखिए सारे गुलाब जामुन हम इस चाशनी के अंदर सारे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। बस इसे छूइए नहीं। अब इसी को जब डाले हैं तो आप इसे तुरंत मत चलाइए, हल्का सा स्पैचुला से इस तरह से हिला दीजिए बस। तो इससे क्या होगा, सारे सिर्फ अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए भी हल्का सा ये गुनगुना है, अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है। तो इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से पहले चाशनी गिरा देंगे, फिर स्पैचुला से या फिर छोटे से चम्मच से आप लेके इसको एक एक पीसेज इसमें अंदर सेट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही परफेक्ट सा बना है। इतना रसीला, रस से भरा हुआ, बिल्कुल स्पॉन्जी हमारा ये रसगुल्ला बनके तैयार हुआ है। तो ये गुलाब जामुन है, रसगुल्ले की तरह ही बना है, क्योंकि रस से भरा हुआ इसलिए इसको रसगुल्ला भी बोल रहे हैं। ये गुलाब जामुन है। ये देखिए इस तरह से हम आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए अंदर तक पूरी चाशनी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, आप देख रहे हैं। और कितनी बड़ी कितनी अच्छी से देखिए इसमें जाली भी आई है। पूरा रस से भरा हुआ ये हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल बन के तैयार हो गया। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो आप भी फटाफट इस सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और आप भी इसे एक बार घर में ट्राई ज़रूर करिए। और ट्राई करिए तो बताइए आपका भी गुलाब जामुन किस तरह से बना। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर है। आप देख रहे हैं सारे गुलाब जामुन इस तरह से हम आपको कट करके दिखा रहे हैं, 2 पीस 3 पीस। आप देखिए जितने भी गुलाब जामुन एक भी टूटे नहीं हैं, सारे कितने परफेक्ट बने हुए हैं। तो आप भी इस तरह से गुलाब जामुन बनाइए। फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेज़न है या ऐसे भी आपको खाने का मन करे तो आप सारे ट्रिक्स को फॉलो करके एक बार बना के देखिए, आपके गुलाब जामुन कभी भी नहीं फटेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे अच्छे वीडियोस लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे से सुझाव जरूर दिया करिए। जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा करें। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे से सुझाव दिया करिए और हमारी मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।